भर पश्चाताप करेंगे कहीं पहुंच नहीं सकते। और पश्चाताप क्यों करते हैं आप पता है? इसलिए नहीं कि क्रोध बुरा है, पश्चाताप इसलिए करते हैं कि क्रोध के कारण जो आपको खुद पीछे से छाया मिलती है कि मैं कैसा दीनहीन हो गया, क्रोध के पीछे, क्रोध के उतार पर जब आपको पता लगता है कि मैं कैसा दुष्ट सिद्ध हुआ क्रोध में, कैसी मैंने गालियां बकी, कैसे मैंने अपशब्द कहे, तब आपके अहंकार को चोट लगती, क्योंकि आप तो समझते हैं मैं बहुत भला आदमी जो बुरी बातें कह नहीं सकता। अहंकार को लगती है चोट, तो फिर अहंकार को फिर से फुसलाने के लिए, फिर से सजाने के लिए पश्चाताप करते हैं, मंदिर में कसम खाते हैं, फिर निर्णय करते हैं कि अब कभी क्रोध नहीं करूंगा, और ऐसा निर्णय करके फिर सज्जन बन जाते हैं, फिर अक्रोधी बन जाते हैं, फिर भले आदमी बन जाते हैं, फिर क्रोध करते हैं, फिर पश्चाताप करते हैं। पश्चाताप क्रोध के लिए नहीं है, खुद की आंखों में खुद की मूर्ति जो नीचे उतर आई, फिर उसको वापस उठाने के लिए। वो अहंकार की पूर्ति है, वो सप्लीमेंट्री है अहंकार के लिए, वो उसका हिस्सा पूरा कर देता। अहंकार खंडित हो जाता है, फिर उसका हिस्सा पूरा कर देता है। ये सब ब्रह्मचर्य की कस्में, ये सब कस्में, ये व्रत की क्रोध नहीं करूंगा, ब्रह्मचर्य से रहूंगा, फला ठिकाना, ये सब अहंकार के पूरक हैं, इनसे कुछ होता नहीं। ये सब एकदम झूठे और मिथ्या हैं। हो सकता है कुछ, पश्चाताप से नहीं, बोध से। जब जो स्थिति चित्त को पकड़ती हो तब उसके प्रति सजग हो, जागे, उस स्थिति को खोजें कि क्या हो रहा है, उस स्थिति को पहचानें कि क्या हो रहा है। और अगर आपको दिखाई पड़ जाएगा उसका दुख और पीड़ा, तो कौन पागल है जो फिर उस दुख और पीड़ा में उतरना चाहेगा? लेकिन हमने कभी देखा नहीं। मैं आपसे निश्चित रूप से कहता हूं, आपने बहुत बार क्रोध किया होगा, मैं फिर आपसे कहता हूं आपने भी क्रोध देखा नहीं। आप कहेंगे इतनी बार क्रोध किया, देखेंगे कैसे नहीं? अगर आप देखने में समर्थ होते तो क्रोध में असमर्थ हो जाते। सच तो यह है कि जब आप क्रोध में होते हैं तब आपके भीतर देखने की क्षमता एकदम क्षीण हो जाती है। आप नशे में होते हैं, मूर्छा में होते हैं, बेहोश होते हैं। इसलिए हर आदमी क्रोध में वैसे काम कर सकता है जो जब वो होश में हो, शांत हो, तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि मैं कर सकता हूं। ढेर हत्यारों ने अदालतों के सामने ये कहा है कि हमने हत्या नहीं की। पहले तो अदालतें समझती थी कि ये झूठ है, अब मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ये सच है। उन्होंने इतने क्रोध के आवेश में हत्या की कि उस आवेश में उनके भीतर कोई कॉन्शियसनेस, कोई होश नहीं था, वो करीब करीब बेहोश थे। इसलिए हत्या के बाद उनको याद नहीं आता कि मैंने हत्या की। अब मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि वो झूठ ही नहीं बोल रहे हैं। अनेक हत्यारे याद नहीं कर सके बाद में कि उन्होंने हत्या की है। उनकी फांसी हो गई, उनको आजन्म कैद हो गई, वो जीवन भर सड़ते रहे, लेकिन वो ये स्मरण नहीं कर सके कि उन्होंने हत्या की है। वो यही कहते रहे कि मुझे याद ही नहीं पड़ता कि मैंने कभी किया, क्योंकि जिस चित्त की दशा में उन्होंने ये किया, उस चित्त की दशा में होश नाम मात्र को भी नहीं था। तो फिर किसको स्मरण रहेगा, किसको याद रहेगा? जीवन में जो भी पाप है वो सब बेहोशी में किया जाता है। और पश्चाताप हम कब करते हैं? जब बेहोशी चली जाती। इन दोनों में कोई संबंध ही नहीं हो पाता। बेहोशी में पाप करते हैं, होश में पुण्य की कस्में खाते हैं, इसका कोई संबंध ही नहीं है, इससे कोई वास्ते ही नहीं होता। इसलिए रोज उसी गड्ढे में गिरते हैं जिसमें कल तय किया था कि अब कभी ना गिरेंगे। रोज वही गड्ढा फिर सामने खड़ा है, दिन में 10 बार खड़ा है। और तब हम रोते हैं, पछताते हैं और सोचते हैं ये महावीर और बुद्ध, ये कृष्ण और क्राइस्ट बड़े भगवान रहे होंगे, तभी तो क्रोध के ऊपर उठ सके। हम कैसे ऊपर उठे? हम तो रोज निर्णय करते हैं, रोज गिर जाते हैं। नहीं, आप ही जैसे लोग थे। कोई इनमें भगवान नहीं है, कोई तीर्थंकर नहीं, कोई ईश्वर का पुत्र नहीं। आप ही जैसी हड्डियां, आप ही जैसा मांस, आप ही जैसा सब कुछ है। आप ही जैसे जन्मते हैं, आप ही जैसे मरते हैं, कुछ विशिष्टता नहीं है। इस दुनिया में कोई मनुष्य विशिष्ट नहीं है, सभी एक जैसे मनुष्य हैं। और तब और भी आश्चर्यजनक मालूम पड़ता है कि एक आदमी कैसे ऐसा हो जाता है, उसमें क्रोध विलीन हो गया, उसके भीतर कोई वासना की आग नहीं जलती, उसके भीतर कोई घृणा और ईर्ष्या पैदा नहीं होती। मैं आपसे कहता हूं हर एक के जीवन में ये हो सकता है, लेकिन हम करने के उपाय और विज्ञान से अपरिचित।
उपाय और विज्ञान ये है कि अपने आचरण की निंदा दूसरे के विचार के आधार पर मत करिए, बल्कि अपने आचरण का अनुसंधान करिए, अपने आचरण का दर्शन करिए, अपने आचरण के प्रति बोध से सजग हो जाइए। बुरा मत कहिए उसे, क्योंकि जो बुरा कहेगा फिर देखने में असमर्थ हो जाता है। जिस आदमी को हम बुरा कहते हैं फिर हम नहीं चाहते कि वो हमारे घर आए, उसकी शक्ल भी हम देखना नहीं चाहते। तो जिस कृत्य को आप बुरा कह देते हैं, बुरा कहने की वजह से आपके चित्त में और उस कृत्य में दीवार खड़ी हो जाती है। बुरा मत कहिए क्रोध को, कोई हक नहीं है आपको बुरा कहने का, कोई हक नहीं है चोरी को बुरा कहने का, लेकिन जानिए कि ये चोरी क्या है जो मेरे भीतर है। पहचानिए, बहुत शांति से, बहुत सहजता से खोजिए कि क्या है ये क्रोध, क्या है ये काम, क्यों है, क्या है। बहुत शांति से, बहुत तटस्थता से, बिना किसी कंडेमनेशन के उसको देखिए, दर्शन करिए। ये दर्शन जिस दिन आपका सहज पूरा हो जाएगा, उस दिन आपके जीवन में क्रांति खड़ी हो जाएगी। उस दिन आपके अपने विचार का जन्म होगा और उस विचार के विपरीत आचरण न कभी हुआ है और न हो सकता है। इसलिए मैं नहीं कहता कि आप अपने विचार और आचरण में मेल बिठाइए, कृपा करके कभी मेल मत बिठाना। आचरण सच है आपका, जैसा भी है, आचरण का दर्शन करिए। उस दर्शन से सत्य विचार का जन्म होता है और वो सत्य विचार आपके आचरण में क्रांति बन जाता है। तब फिर बिना किसी आरोपण के, बिना किसी जबरदस्ती, बिना किसी सप्रेशन, बिना किसी दमन के आप एक नए मनुष्य को अपने भीतर जागते हुए अनुभव करते हैं। वो निज के अनुभव से उठे विचार का प्रतिफलन है। संबंध में थोड़ी सी आपसे बात कही। मेरी दृष्टि में ध्यान कोई काम, कोई प्रयत्न, कोई एफर्ट नहीं है, और इसलिए अगर आप कोई एफर्ट करेंगे, बहुत कोई चेष्टा करेंगे, तो आप ध्यान में नहीं जा सकेंगे। ध्यान तो एक विश्राम है, इसलिए कोई बहुत चेष्टा, कोई बहुत प्रयत्न, कोई बहुत प्रयास, कोई भीतर लड़ाई नहीं करनी है। जैसे नदी में कोई तैरता है, तो एक आदमी नदी में तैर रहा हो तो उसे हाथ फेंकने पड़ते हैं, धार काटनी पड़ती है, श्रम करना पड़ता है। ध्यान तैरने की तरह नहीं है। फिर ध्यान कैसा है? ध्यान है बहने की तरह। एक आदमी नदी में पड़ा हो और बहा जा रहा हो, न वो हाथ फेंकता है, न वो धार काटता है, वो चुपचाप पड़ा है और धार उसे लिए जा रही है। वो कोई प्रयास नहीं करता, वो सिर्फ बहता है। ध्यान तैरने की तरह नहीं है, ध्यान बहने की तरह है। तैरिए मत, बहिए। एक 15 मिनट के लिए सब प्रयास छोड़ दीजिए और कोई चेष्टा मत करिए, कोई उपाय नहीं करिए, कोई कोशिश मत करिए कि ऐसा बैठूं, ऐसा करूं, ऐसा सोचूं, ऐसा मन को लगाऊं। ये सब मत करिए, क्योंकि ये जो आप करेंगे तो आप ध्यान में कभी भी नहीं जा सकते, क्योंकि आपके प्रयास से जो भी पैदा होगा वो आपकी बुद्धि से बड़ा नहीं हो सकता। आपके प्रयास से जो निकलेगा वो आपकी बुद्धि का ही हिस्सा होगा। ध्यान आपकी बुद्धि का हिस्सा नहीं है। इसलिए कृपा करके आप कोई बहुत चेष्टा मत करिए, न तो कोई जबरदस्ती सांस लीजिए, न सांस रोकिए, न कोई बहुत इफर्ट, कोई प्रयास मत करिए। फिर करिए क्या? इतनी ही कृपा करिए कि बहुत रिलैक्स्ड, बहुत आराम से बैठ जाइए। बैठना भी जरूरी नहीं है। जब आप कहीं प्रयोग करते हो, लेट भी सकते हैं, खड़े भी हो सकते हैं, जैसा आपकी मौज में हो। कोई खास किसी आसन में कोई मूर्ति बन के आपको बैठना नहीं है। आप कैसे भी हो सकते हैं। सवाल चित्त के भीतर की स्थिति का है, आपके आसन वासन का नहीं है। इन बचकानी बातों में कभी भूल के मत पड़िएगा। क्या आप ऐसे बैठेंगे तो भगवान हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे, और इस तरह की नाक पकड़ेंगे या उल्टे खड़े होंगे तो ये हो जाएगा, ये वो हो जाएगा। इन सारी बच्चों जैसी बातों में भूल के मत पड़ना।
शरीर से कोई बहुत गहरा संबंध नहीं है ध्यान का। ध्यान का संबंध भीतर चित्त की दशा से है। इसलिए शरीर को ऐसा छोड़ दीजिए जो आपके लिए सबसे आरामपूर्ण स्थिति है उसमें, ताकि शरीर कोई बाधा ना दे। बस इतना ही शरीर के साथ करना काफी है। और फिर भीतर क्या करिए, न तो कोई नाम स्मरण करना है, न कोई मंत्र जाप करना है, न किसी बिंदु पर ध्यान करना है, न कोई ज्योति सोचनी है कि दिया जल रहा है, न कोई फूल खिल रहा है हृदय में। ये सब कल्पनाओं में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। न कोई अच्छे अच्छे दृश्य देखने हैं, न कोई स्वर्ग पाताल नरक ये सब देखने हैं, ये सब नहीं देखने हैं। न कोई भगवान को देखना है। परिपूर्ण शांत बैठकर चारों तरफ जो भी हो रहा है उसके प्रति सिर्फ अवेयरनेस, होश, जागे हुए रहना है, बोध रखना है। ये सब हो रहा है। ट्रेन जा रही है, ऊपर से हवाई जहाज निकल सकता है, कोई पक्षी फड़फड़ाएगा पत्तों में और आवाज करेगा, कोई खांसेगा, कोई बच्चा रोएगा, कोई चलेगा, कोई फिरेगा। चारों तरफ घटनाएं घट रही हैं। इन सारी घटनाओं के प्रति होश से, शांति से कि कोई भी घटना जो मेरे चारों तरफ घट रही, कोई ध्वनि छोटी से छोटी मेरे बोध के बाहर न घटे, मेरा बोध सजग रहे, मैं पूरी तरह होश में रहूं। जो भी हो रहा है वो मुझे अनुभव हो, उसकी संवेदना मुझे हो, उसको मैं जानूं, उसको मैं पहचानूं कि वो हुआ। लेकिन उसके बाबत सोच विचार में नहीं लग जाना है। एक कुत्ता भौंके तो आपको ये नहीं सोचना है कि किसका कुत्ता भौंक रहा है, ये काला है कि सफेद है कि लाल है, ये सब नहीं सोचना है। भौंक रहा है कुत्ता, उसकी आवाज आपके भीतर आएगी, गूंजेगी, वो आपके होश में गूंजे और जाए। जैसी आए आने दें, जाए जाने दें। जो भी भीतर आए आने दें, जाने दें। भीतर विचार चल सकते हैं, एकदम से आज ही शांत हो जाएंगे, आवश्यक नहीं है। हजारों साल से मनुष्य जाति विचारों को पाल रही है, पोस रही है। बहुत पुराने मेहमान हैं, बहुत दिन से घर में रह रहे हैं, और हम भी अपने पूरे जीवन से उनको पाल रहे हैं, पोस रहे हैं। तो इस भ्रम में कोई ना रहे कि आज बैठे और वो विदा ले लें। वो आ सकते हैं, वो आएंगे। उनको क्या पता कि आपने तय किया है कब उनको नहीं बुलाना है। उनको रोज बुलाते रहेंगे तो वो आ जाते हैं, उसी ख्याल में, उसी भ्रम में, पुराने वो चले आते हैं। तो इससे कोई बहुत घबराहट की बात नहीं है। आने दें, उनको भी शांति से देखते रहे। जैसे वो आएंगे तो चले जाएंगे। कौन विचार कितनी देर रुकता है, आएगा और जाएगा। आप तो सिर्फ साक्षी बने बैठे रहे, आया और गया। ना आपको रोकना है, ना हटाना, करे हटो ये कहां से विचार आया और ध्यान सब गड़बड़ हो गया। ध्यान गड़बड़ होने वाली चीज नहीं है। जब होता है ध्यान, गड़बड़ करने की जगत में कोई सामर्थ्य नहीं है। और जब नहीं होता तब आप गड़बड़ में ही है। कोई ध्यान गड़बड़ नहीं हो रहा है। जब ध्यान होता है तो गड़बड़ हो ही नहीं सकता, और जब नहीं होता तब आप गड़बड़ में हैं। ध्यान का कोई सवाल नहीं है। इसलिए कोई इसकी चिंता न करें कि डिस्टर्बेंस हो गया, ये विचार आ गया। नहीं, ये विचार आया चला जाएगा, आपका क्या लेता देता है। आप शांत मौन देखते रहे, श्वास चलेगी, अनुभव होगी, देखते रहे। एक कीड़ा काटेगा और हाथ से आपको उसको हटाना पड़ेगा, हाथ को हटाने दें और देखते रहे शांत। कोई आपको जबरदस्ती नहीं करनी है। एक ही ध्यान रहे कि जो भी हो रहा है, हाथ से कीड़ा हटाया या पैर की करवट बदली या बीच में आंख खोली या कोई विचार चला या कोई कुत्ता भौंका या कोई पक्षी बोला, एक ही बात ध्यान में रहे कि सबको मैं सुन रहा हूं, सबको मैं बोधपूर्वक जागा हुआ देख रहा हूं। जैसे दिया को हम जला दें तो दिया चारों तरफ जो भी है उस पर प्रकाश फेंकने लगता है। ऐसे ही भीतर बोध का दिया जला रहे और चारों तरफ जो भी हो रहा है सब प्रकाशित हो, सब पर वो प्रकाश पड़ता रहे। धीरे धीरे अभी 5-7 मिनट में ही अगर इतना भी भीतर हम बोध संभाल पाए तो बोध के संभालते ही शांति आनी शुरू हो जाती है, अपूर्व शांति आनी शुरू हो जाती है। एक मित्र ने आज ही मुझे आके कहा कि बहुत वर्षों के बाद निरंतर उपाय किए हैं, कुछ नहीं हुआ, ये किया है वो किया है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन कल जब मैं सिर्फ बोध को साथ के बैठा तो हैरान हो गया, ये क्या हुआ, ये मेरी कल्पना के बाहर था जो हुआ। होगा वो कल्पना के बाहर होने वाला है, आपको पता भी नहीं, बिल्कुल अज्ञात और अननोन है जो होगा।
उसकी कोई अपेक्षा आप नहीं कर सकते, उसका आपको कोई पता ही नहीं क्या होगा। ध्यान क्या होगा इसको कुछ नहीं कह सकते आप, न कोई कल्पना कर सकते। जो होगा वो अपूर्व है, वो कभी न जाना हुआ है, वो बिल्कुल अननोन है, वो बिल्कुल अज्ञात है। वो होगा तभी जब आपका ये सारा ज्ञात मन एकदम शांत हो जाए, और ये शांत हो जाएगा। बोझ से मन शांत होता है, शांत होने से ध्यान का अवतरण होता है। ध्यान कोई आप नहीं करते, ध्यान उतरता है, ध्यान आपको घेर लेता है। ध्यान आपके चित्त के बाहर की स्थिति है, ध्यान आत्मा का स्वभाव है। जैसे चित्त शांत होता है ध्यान फैलने लगता है। तो बहुत शांति से, बहुत इफर्टलेसली, बिना किसी तनाव के, मौन, थोड़े थोड़े फासले पर सबको बैठ जाना है, बहुत आसानी से। आज तो ये प्रकाश हम यहां से बुझा देंगे ताकि आप बिल्कुल अंधकार में अकेले हो जाए, थोड़े थोड़े फासले से बैठ जाएं। तो दूसरा छूटा है तो आप भीड़ में बैठे रहते हैं और जरा मुश्किल हो जाता है। वो मित्रों को थोड़ा सा छोड़ दें, कोई फिक्र नहीं। अगर घास में बैठ जाएं तो कोई हर्जा ना समझे। तो बोले कि भाई लाइट बुझा दो, तो अभी जरा रुक जाए लाइट बुझाने में, सब लोग बैठ जाएं फिर इसे बुझा। बस इतना ख्याल रखें कि आपको आसपास कोई छू तो नहीं रहा, क्योंकि व्यर्थ वो छूता रहे तो आपको उसी का ध्यान बना रहे।